गुड मॉर्निंग बच्चों, है ना। हम लोग पढ़ रहे थे क्या, पार्ट 9, है ना, गुल्ली डंडा। ठीक है। तो लेखक क्या था, अंदर शिकायत वो गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई दे रही थी, क्योंकि पटेल साहब, जो मुझसे वाले जो व्यक्ति थे, आदमी थे, वो क्या पटेल साहब, है ना, पटेल साहब और हमारे जो क्या जगह है स्कूल के हेडमास्टर, है ना, हेडमास्टर जी, दोनों बात कर रहे थे। और जो पटेल साहब थे क्या कर रहे थे, बच्चों की वो शिकायत कर रहे थे। तो इसीलिए क्या होता है, हम सब ठिठक कर बाहर ही खड़े हो गए। लेखक कहते हैं हम सब ठिठक कर क्या हो जाएगा, बाहर ही खड़े हो गए, है ना, डर से। अंदर शिकायत और गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई दे रही थी। हमारा दिल धक धक कर रहा था, हमारा दिल धक धक कर रहा था। अंदर में क्या मतलब शिकायत, है ना, आवाज़ सुनाई दे रही थी, गुस्से और शिकायत। मेरी तो गुल्ली भी खो गई और उस पर यह हंगामा अलग से। लेखक कहते हैं कि मेरी तो गुल्ली भी खो गई और उस पर ये अलग से हंगामा। ठीक है। तभी हेडमास्टर साहब के कमरे की घंटी बजी, चपरासी अंदर आया और उल्टे पांव वापस बाहर आया, है ना। तभी क्या हो जाएगा, हेडमास्टर साहब की कमरे की घंटी बजी ने, चपरासी अंदर आया और उल्टे पांव है ना, उल्टे पांव वापस बाहर आया, है ना, उल्टे पांव बाहर वापस आया। उल्टे मैंने फौरन लौट जाना। उसने अकड़ कर कहा, सब अंदर चलो। सहमे सहमे एक एक करके हेडमास्टर साहब के कमरे में गए। लेखक कहते हैं कि तभी हेडमास्टर साहब जो थे क्या, हमारे जो प्रधानाचार्य थे, वो क्या किए, सामने कमरे की घंटी बजी, है ना, कमरे की घंटी बजी। तभी हेडमास्टर साहब कमरे की घंटी बजी, चपरासी अंदर आया। वो चपरासी को बुलाने के लिए क्या किया, घंटी बजाए। तभी क्या, चपरासी अंदर आया, है, अंदर गया और उल्टे पाँव वापस, मैं तुरंत आया, तुरंत उसे बोला, उसने अकड़ कर कहा, चपरासी ने अकड़ कर कहा, सब अंदर चलो, है ना। क्योंकि जो हेडमास्टर साहब थे, वो चपरासी से कहा कि जो बच्चे बाहर हैं उनको अंदर भेज दें हमारे दफ्तर में। ठीक है, सब अंदर चलो। सहमे सहमे हम एक एक करके हेडमास्टर साहब के कमरे में, लेकर कहते सहमे सहमे डर से, है ना, धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। और इस तरह से क्या हो जाएगा, हेडमास्टर साहब के कमरे में चले गए। ठीक है, गए। हेडमास्टर साहब ने जोर से कहा, अंदर क्यों नहीं आते जल्दी। सभी बच्चे धीरे धीरे करके मैंने पैर बढ़ा रहे हैं डर से, है ना। सभी बच्चे जल्दी से दफ्तर में, मैंने हेडमास्टर साहब के दफ्तर थे उसके अंदर में बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं। तो हेडमास्टर साहब ने जोर से कहा, अंदर क्यों नहीं आते जल्दी, अंदर क्यों नहीं आते जल्दी, है ना। हेडमास्टर साहब, आवाज़ ने हमें और भी डरा दिया। हेडमास्टर साहब जोर से कहें तो क्या हो जाएगा, सभी बच्चे और डर गए, है ना, कि अंदर क्यों नहीं आते जल्दी। और सभी बच्चे एक दूसरे का मुंह ताक रहे, धीरे धीरे चल रहे कि अभी हमें क्या सज़ा मिलेगी, है ना, हेडमास्टर साहब हमें क्या कहेंगे, है ना, सभी। क्योंकि सब बच्चे जो आए थे क्या थे, वो बाहर खड़े थे, है ना। और हेडमास्टर साहब, जब पटेल साहब ने सब सारी बात बताई तो क्या हो जाएगा, वो मतलब वो चपरासी को बुला कर क्या हो जाएगा, मैंने उससे बोला कि सभी बच्चे जो बाहर खड़े उसको क्या कर दो, उसको अंदर भेज दो। ठीक है। और अंदर का बस सभी बच्चे जब सुने तो क्या हो जाएगा, आप लोग क्या हो जाएगा, अंदर, है ना, सब अंदर चलो। चपरासी ने अकड़ कर कहा, सब अंदर चलो। सहमे सहमे सभी बच्चे डरे हुए थे, एक दूसरे का मुंह ताकते हुए धीरे धीरे करके क्या कदम बढ़ा रहे थे कि कहाँ, दफ्तर की ओर, है ना, हमारे हेडमास्टर साहब के दफ्तर की ओर। क्या कहते हैं, अंदर में वो धीरे धीरे करके कदम बढ़ाते डरे हुए थे। जब धीरे तो हेडमास्टर साहब ने जब देखे तो बोले, क्या अंदर क्यों नहीं आते जल्दी, जोर से उन्होंने कहा। आवाज़ ने हमें और भी डरा दिया। लेखक कहते हैं आवाज़ ने हमें और भी बहुत अकड़ कर कहे कि अंदर क्यों नहीं आते जल्दी। वे बोले, कितनी बार कहा कि स्कूल के बाहर मत खेला करो। हेडमास्टर साहब ने बच्चों से कहा कि कितनी बार कहा कि स्कूल के बाहर मत खेलो, कितनी बार कहा हमने कि स्कूल के बाहर मत खेलो, है ना, रास्ता कोई खेलने की जगह है। हेडमास्टर साहब किसे कह रहे हैं, बच्चों से कह रहे हैं। कितनी बार कहा कि स्कूल के बाहर मत खेलो, है ना, खेला करो, रास्ता कोई खेलने की जगह है। अगर गुल्ली किसी को लग जाए तो उसकी आंख भी फूट सकती है, कुछ भी हो सकता है। सही बात है बच्चों। हेडमास्टर साहब ने बच्चों को डांटते हुए कह रहे हैं कि रास्ता कोई खेलने की जगह है, रास्ता कदापि नहीं खेलनी चाहिए, कभी नहीं खेलनी चाहिए। अगर गुल्ली किसी को लग जाए, क्योंकि गुल्ली और डंडा इस तरह का खेल है, अगर उसमें गुल्ली बहुत ना कि उसको मारा जाए, किसी के आँख में लग जाए तो उसकी आँख फूट सकती है, कुछ भी हो सकता है। शरीर के किसी भी अंग में अगर लग जाए तो वो क्या होता है, शरीर किसी भी अंग में लगने पे क्या होता है, वो मतलब जख्म देता है ना, इस तरह से। तो कितनी बार कहा कि स्कूल के बाहर मत खेला करो। हेडमास्टर साहब ने पहले भी बहुत बार कहते कि स्कूल के बाहर नहीं खेलना है, रास्ता कोई खेलने की जगह है, रास्ता कोई खेलने की जगह है।
अगर गुल्ली किसी को लग जाए तो उसकी आँख भी फूट सकती है, कुछ भी हो सकता है। सही है बच्चों, हमें रास्ता पे कभी न दौड़ना चाहिए, न कभी न बहुत सतर्कता के साथ हमें चलना चाहिए। अगर रोड भी पार करते हो बच्चों, तो हमें क्या करना चाहिए? सावधानीपूर्वक, है ना, रोड पार करना चाहिए, ना कि दौड़ कर। इधर-उधर देखना, दाएँ-बाएँ देखना चाहिए, उसके बाद गाड़ी नहीं आ रही तब आप उसको पार कर सकते हो आप, ठीक है? इस बात को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो ट्रैफ़िक जो रूल्स, जो यातायात के जो नियम है, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? ये तो अगर हेडमास्टर साहब ने सभी बच्चों को डाँटा, लेखक को सभी, मतलब क्या, जो उसके जो सहपाठी थे, सभी क्या हो गए, सभी सहम गए, भई क्या बात है ना? मैंने इस तरह के हेडमास्टर साहब सही बात बोल रहे थे। हेडमास्टर साहब ने पहले भी क्या बच्चों को आगाह किए थे कि हमें रास्ता में नहीं खेलना चाहिए, मना किए थे पहले भी वो, लेकिन बच्चे लोग माने नहीं। अगर हेडमास्टर साहब कहते हैं कि अगर गुल्ली किसी को लग जाए तो उसकी आँख भी फूट सकती है, कुछ भी हो सकता है ना? कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हमें सड़क पर नहीं खेलने चाहिए, ठीक है?